हम लोगों को जीने के अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। कौन ऐसा मर्द है अपनी बहन बेटी की कमाई खाना वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। ये तमाम उसकी पेपर हैं, उसके कागजात हैं। वो चाहता है कि मेरी बेटी इस धंधे में ना जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटी को लोग धंधे में धकेल देंगे। माँ के पास न जाने कितने इस समाज के, इस वर्ग के, इस जाति के, इस धर्म के लोग सोए होंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। वह लड़का जब मुझे फ़ोन करता है और पूछता है कि मेरा बाप कौन है, तो मैं सन्न रह जाता हूँ। ऐसी ही कहानी है एक दुख भरी उस जवां लड़के की। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उसकी कहानी पे नज़र डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप मत देखिए, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन आज जो है उस बच्चे की दर्द भरी दास्तां जो आज जवान हो चुका है, पता नहीं उसके कौन कौन से जाति के लोग उसके माँ के साथ रात गुजारे होंगे, और वह इस समाज से अपना हक मांग रहा है। इस समाज के नेताओं से, इस समाज के लोगों से अपना जो है जाति पूछ रहा है, अपने बाप का नाम पूछ रहा है। लेकिन दुख है कि इस समाज के लोगों ने सिर्फ दुत्कारा है, उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सिद्धार्थनगर, और वहाँ पे विस्कोहर थाना है। उस विस्कोहर थाने के अंदर एक विस्कोहर गांव है। उस गांव का पश्चिम टोला है। वहाँ पे पैदाइश हुई राजा नाम की एक व्यक्ति की। वह व्यक्ति जब बड़ा होता है तो शादी विवाह होती है, बाल बच्चे भी होते हैं, लेकिन वह एक नाजायज़ औलाद है जिसको यह समाज नाजायज़ बोलता है। वह लड़का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब वह लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखता है तो वो इसमें लिखता है कि मैं प्रार्थी राजापुत्र, इसी गंदी माहौल की पैदावार है जिसको समाज के पिता के नाम पर सहारा नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी जैसे मालूम नहीं कितने बच्चों को इस समाज की बुराई का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे इस माहौल में पैदा होते हैं, उन बच्चों का कसूर क्या है? क्या यह समाज बताएगा कि जो उस माहौल में पैदा हो रहे हैं उन बच्चों का कसूर क्या है? वे अनैतिक देह व्यापार के दलदल में पैदा हुए हैं, लेकिन उस देह व्यापार में जाने वाले इसी समाज के मर्द हैं, उसी समाज के धर्म के ठेकेदार लोग हैं जो समाज में अपने आप को तो मुँह मियां मिट्ठू बन जाते हैं और उस औरत को गंदी नाली समझा जाता है। इससे भी बड़ी मैं बात इस आवेदन में जो लिखा है मैं आपको बता दूं। उन बच्चों का कसूर क्या है? यही कि वह अनैतिक देह व्यापार के दलदल में पैदा हो गया है। अगर लड़की पैदा होती है तो घर वाले खुश हो जाते हैं, चलो अब तो जीवन बीमा खुल गया। अगर लड़की पैदा हो जाती है तो मानो कि जीवन बीमा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। अब हर महीना पेमेंट आएगा, हर रोज पेमेंट आएगा, बस सिर्फ 14 से 15 साल की हो जाए। बात यह है कि 14 साल से 15 साल को उस बेटी को जो है आपको पालना है, पोसना है, और आपको लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा करके वो बेटी दे देती है। अगर भूल से लड़का पैदा हो गया तो उसे न पढ़ाई कराना है, न समाज में उठने बैठने के तौर तरीके सिखाने हैं। सिर्फ लड़का 6 से 7 वर्ष का हो जाए तब लड़के का काम है कि घर में आए ग्राहक को शराब लाना, शराब के साथ चखना लाना, फिर बाद में सिगरेट लाना। उसके एवज में उस बच्चे को ग्राहक द्वारा 5 से 10 रुपया मिलता है, जाओ टॉफ़ी बिस्कुट खा लेना। उस 5 साल के बच्चे से, उस 7 साल के बच्चे से जो बेटा घर में पैदा होता है, उससे यहाँ तक कि कंडोम भी मंगाया जाता है। इसका जिम्मेदार इस देश का शासन है, प्रशासन है, इस देश के नेता हैं, या कोई पार्टी है, सपा हो, बसपा हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है उस राजा की। वह राजा चाहता है कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बेटी को इस गंदी दलदल में न धकेला जाए। उस समाज के लोगों से, इस शासन से, इस प्रशासन से वह न्याय मांग रहा है। वो 4 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। ये तमाम उसकी पेपर हैं, उसके कागजात हैं। वो चाहता है कि मेरी बेटी इस धंधे में ना जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटी को लोग धंधे में धकेल देंगे। इसमें आगे वो सवाल है जो आपको झकझोर के रख देगा। प्रार्थी भी एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का नागरिक है।
जो प्रार्थी है राजा, वो भी एक हिंदुस्तानी है, वो भी आज़ाद भारत का एक आज़ाद नागरिक है। जाति देखकर उस जाति का विकास होगा। तो आप बताइए, इस बच्चे का जो राजा नाम का लड़का है, इसका विकास कैसे होगा? या जितने ये पैदावार हैं, पूरी सूची है मेरे पास, इनकी विकास कैसे होगी? क्या आप बता सकते हैं? इस देश के नेता हमें बता सकते हैं? उस लड़के को सिर्फ उम्मीद है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं इस देश में, अगर भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी अगर केंद्र में बैठे हैं, अगर ये हमें न्याय नहीं दिए तो हमें आने वाले भविष्य में कभी न्याय नहीं मिलेगा। हमारे समाज की माताएं बहनें जो है वो इसी गंदी नाली में पड़ी रहेंगी। उसकी जब जाति प्रमाण पत्र बनेगी तो वो किस जाति का लड़का है, किस जाति धर्म को मानेगा? इस्लाम माने, क्रिश्चियन को माने, ईसाई को माने, या हिंदू को माने, या हिंदू में जो छोटी जाति के लोग हैं उनको माने, डोम माने, चमार माने, क्या माने वो? उसकी पूरी क्लिप आपके सामने मैं रखूंगा, उसकी बातों को रखूंगा, आप देख सकते हैं। पूरी क्लिप में जो है आपके होश उड़ाने वाला है। और आप तमाम लोगों से ये निवेदन है, इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। उस पूरे जितनी हमारे देश की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय से लेकर के राष्ट्रीय तक, उन सब तक इस बातों को पहुंचाइए। आप जो है जातीय जनगणना जो करवा रहे हैं, आप बताइए कि यह लड़का जो है या उस समाज के जो भी पैदाइश हैं वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। मेरा नाम राजा है, मैं बिस्कोह नगर पंचायत पश्चिम मोहल्ला का रहने वाला हूं, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ये हमारी टोली में एक बहुत बड़ा समस्या है जिस पर कोई सरकार नहीं बात करना चाह रहे, ना कोई विधायक बात करना चाह रहे, ना कोई सांसद बात करना चाह रहे। ऐसे समाज, ऐसे पिछड़ा समाज से बात करना चाह रहा हूँ। जो हमारी टोली में एक टोला है पश्चिम मोहल्ला, जहाँ 15 साल की उम्र में इनके माँ बाप इनके लड़कियों को देह व्यापार में डाल देते हैं। जिस लड़की को पढ़ने और कूदने का उम्र होता है, इसके जिम्मेदार कौन है? या सरकार, व इनके माँ बाप, व दलाल, या पुलिस। और इनके बच्चों को बहुत गलत नज़रिया से देखा जाता है, इनको नाजायज़ कहा जाता है। क्यों? कभी इनका अपना बाप का नाम बताना चाहे तो नहीं बता पाएंगे। हम लोगों को जीने के अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। कौन ऐसा मर्द है अपनी बहन बेटी की कमाई खाना चाहता है? इस देश में जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो नारा लगाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वो आज ये नारा सच करने के लिए मैंने 4 वर्षों से मैं इस पहल कर रहा हूँ। मतलब सब अधिकारी ये गढ़ सोए हुए हैं। किसी के मैंने बहुत बार जिले पर धरने पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, अमर अनशन पे बैठा, मगर मुझे सिर्फ झूठा आश्वासन मिला और देह व्यापार को नहीं बंद हो पाया। जिस लड़की को हम सब दुर्गा का रूप मानते हैं, जिस लड़की को महालक्ष्मी का रूप समझा जाता है, जब दुर्गा पूजा आते हैं तो हम इनको सबको पूजा करा जाता है। इस लड़की को 14 साल की उम्र में इनके माँ बाप, इनके भाई, इनके बाप या दलालों के द्वारा व्यापार में डाल देते हैं। और ये बिस्कोह नगर पंचायत पश्चिम मोहल्ले के बहुत बड़ा समस्या है। ये अंग्रेज़ों से ज़मानों से चलता आ रहा है। ना इन बच्चियों को समाज में मुख्यधारा में जोड़ा जाता है, ना इनका जात प्रमाण पत्र मिलता है, ना अपने हस्बैंड का नाम बता पा रहे हैं। जब इनके बच्चे पैदा होते हैं इनको नाजायज़ कहा जाता है। जब किन्नरों को मुख्यधारा में जोड़ा जाता है, किन्नरों को समाज में सम्मान मिलता है, तो क्या इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और मैंने शासन और प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग, मानव अधिकार, डीएम साहब, एसपी साहब, उप जिलाधिकारी इटवा, क्षेत्र अधिकारी डुमरियागंज, सबको मैंने रजिस्ट्री माध्यम से अवगत कराया। मुझे सिर्फ झूठा आश्वासन मिला। बहुत बार मैंने धरने पे बैठा, बहुत बार मैंने अमर अनशन पे बैठा, पैदल यात्रा मैंने करने जा रहा था, मुझे पुलिस वाले उठाकर 36 घंटा मुझे थाने पे बैठाए। भारत में बहुत बड़ा जुल्म है और ये अवैध है। जिस लड़की को साथ साथ दुर्गा का रूप माना जाता है, जिस लड़की को हम सब लक्ष्मी का रूप समझा जाता है, इनको नौकरी देकर, कारोबारों देकर, इनसे शादी कर इनको लंबी ख्वाब देकर इनसे शादी करके इस लड़की को देह व्यापार में डाल देते हैं। ये भी किसी की लड़की हैं, इनको भी जीने के अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? मैं न्याय मांगना चाहता हूँ इस देश के भाइयों से, बहनों से। आज मेरे ऊपर हो रहा, कल किसी के ऊपर हो सकता है। मैं सरकार से न्याय चाहता हूँ कि हमारे टोले में जो बिस्कोह नगर पंचायत जिला सिद्धार्थनगर है, इस देह व्यापार को बंद होना चाहिए। इन बच्चियों को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। कभी अपने जात प्रमाण पत्र बनवाएं तो इनको एक समाज में मुख्य धारा मिले। इनके बच्चे जो नस्ल आते हैं, जो इनके बच्चे इस गंदे माहौल से पैदा होते हैं, कभी बाप का नाम नहीं बता पा रहे हैं, इनको भी जीने का अधिकार। जैसे किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, किन्नरों को समाज में जोड़ा जा रहा है, ऐसे इनको भी समाज में जोड़ा जाए। कि प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे बहुत विश्वास है इस सरकार में देह व्यापार नहीं बंद होगा तो किसी के सरकार में देह व्यापार नहीं बंद होगा।